बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल से आम जनता परेशान है। आज से शुरू हड़ताल के चलते धर्मशाला में स्थित सभी नेशनलाइज्ड बैंकों के कर्मचारियों ने पीएनबी सर्कल ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आज की जो स्ट्राइक 2 दिन की जो स्ट्राइक 15 मार्च और 16 मार्च की 10 लाख एम्प्लॉइज बैंक एम्प्लॉइज भारतवर्ष में 2 दिन की हड़ताल पर है। ये जो स्ट्राइक है ये हमारे अपने मुद्दों को लेके नहीं है, लेकिन आम जनता की वेलफेयर के लिए, उनके भलाई के लिए आज की जो स्ट्राइक है वो हम करने जा रहे हैं। और जो मेन मकसद हमारा है, जिस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार के अंदर एक अदारे को, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट करने जा रहे हैं, इसी तरह से बैंकिंग इंडस्ट्री को भी वो चुने बैंकों को प्राइवेट करने जा रहे हैं। इसके अगेंस्ट हमारी 2 दिन की जहाँ पे स्ट्राइक है। आपको भली भांति मालूम होगा कि 1969 में इन्हीं प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, पब्लिक सेक्टर में लाया गया था। वो इसलिए लाए गए थे कि किस तरह से भारत की इकोनॉमी को बढ़ाना है, किस तरह से उसकी इकोनॉमी को, जो पुअर लोग हैं उनको कैसे उनको खड़ा करना है। और 1969 से लेके आज तक पब्लिक सेक्टर ने जो कंट्रीब्यूशन दी है वो आपके सामने है। किस तरह से सोसाइटी ग्रीन रेवोल्यूशन आया, व्हाइट रेवोल्यूशन आया, किस तरह से किसान भाइयों को ऋण दिए गए, सस्ते इंटरेस्ट पे ऋण दिए गए। लेकिन आज ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट करने जा रही है, उसका जो इफेक्ट है वो आम जनता को पड़ेगा। उनकी जो सेविंग है उन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब भी ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक से प्राइवेट सेक्टर को, इन कारपोरेट्स को दिए जाएंगे, वो जो एक पुअर लोगों की जो मनी है, हार्ड अर्न मनी जो सेविंग्स में इन पब्लिक सेक्टर में पड़ी है, उनको वो यूटिलाइज करेंगे, ना कि वो अपने पब्लिक इकोनॉमी की डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, वो अपने फर्मों के, कॉरपोरेट के बारे में ही सोचेंगे। इसलिए आज हमारी जो स्ट्राइक है, हम चाहेंगे कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनको प्राइवेट ना किया जाए, ताकि जहाँ पे जो डिपॉजिट एक आम जनता का पड़ा है, एक पुअर लोगों का पड़ा है, किसान भाइयों का पड़ा है और मिडिल क्लास लोगों का पड़ा है, वो जो डिपॉजिट है उसकी सेफ्टी के लिए हम आज 2 दिन की स्ट्राइक पे यहाँ पे उतरे हैं। आपको भली भांति मालूम होगा कि कितने प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने एक गरीब आदमी के लिए लोन दिया, एजुकेशनल लोन दिए। ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक है जो एक रेडी वाले को भी लोन देता है, एक छोटे पैटी शॉपकीपर को भी लोन देता है, एक कॉर्पोरेट सेक्टर के टाटा बिरला वालों को भी लोन देता है। ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जब ये मर्ज हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में जब ये चल जाएंगे, तो वो जो ऊपर का सरमाएदार बैठा है कॉर्पोरेट लेवल पे, जो उसका एमडी बैठा है, वो कभी भी इस पुअर लोगों को लोन नहीं देगा, रेडी वालों को लोन नहीं देगा। उनके जो सेविंग फंड के खाते हैं, आज की डेट में आप 500 रुपये से पब्लिक सेक्टर में बैंकों में आप 500 रुपये से अपना सेविंग फंड अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन जब ये प्राइवेट सेक्टर में चल जाएगा, कोई भी 5000 रुपये से नीचे सेविंग फंड का अकाउंट नहीं खोलेंगे। इन सभी मुद्दों को लेके हम आज उठे हैं। पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज, जो 10 लाख एम्प्लॉइज इस भारतवर्ष में इकट्ठा हुआ है, आज 2 दिन की स्ट्राइक इसीलिए करने जा रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि ये लोगों का जो पैसा है ये इन कॉरपोरेट घरानों में जाए। हम चाहते हैं कि इन कॉरपोरेट घरानों ने जो लोन ले रखे हैं, जो आज की डेट में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो वो चुका नहीं रहे हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिरला हो, चाहे अदानी हो, चाहे अंबानी हो, इनके करोड़ों के लोन इस पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर बैंकों में जो लेने को पड़े हैं, उनके लिए आज तक गवर्नमेंट के पास कोई नीति नहीं है। हम कब से कह रहे हैं कि जितने भी ये डिफॉल्टर्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के में, जो लोनी जो डिफॉल्टर्स हैं, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल FIR लॉज होनी चाहिए। दे शुड बी ट्रीटेड एज क्रिमिनल ऑफेंस, कि जो बैंकों का पैसा नहीं देते उनको क्रिमिनल दायरे के अंदर लाना चाहिए। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए करने को तैयार नहीं है, उल्टा पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करने के लिए तैयार है। क्योंकि आम जनता, हम तुम लोग, जो भी आपका पार्टी फंड है, हम नहीं देते इलेक्शंस के लिए। ये कॉर्पोरेट घराने ही हैं जो ये सारे इलेक्शंस के लिए इनको फंड्स देता है। और वो चाहते हैं कि अगर हमने 100 रुपये का फंड अगर पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है, तो उसका रिजल्ट हमारे को 10 लाख के बराबर मिलना चाहिए। और इस दौर में
आज की दौर में आपने देखा होगा किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इन कॉर्पोरेट हाउसेस को किस तरह से फ्लोरिश कर रही है। पूरे वर्ल्ड में लास्ट ईयर पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में कोरोना छाया रहा, लेकिन अफसोस इस बात की है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो इनकम पिछले साल जो अर्न की है वो अदानी ग्रुप ने अर्न की है, जबकि पूरे वर्ल्ड में कोरोना छाया हुआ था। यही कारण है कि आज हम पब्लिक में हम चाहते हैं कि जो पूरे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो गरीब जनता, जो वर्कर्स, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी अदारे से हो, आज की डेट में हमारे साथ खड़े हैं। फार्मर भाई जो कितने पिछले मोर देन 100 डेज के पीछे अपने धरने पे बैठे हैं कि हमारे को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए हर एक फसल की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई जू नहीं रेंग रही। हम आज सभी बैंकिंग इंडस्ट्री यहाँ पे इकट्ठी हुई है, धर्मशाला यूनिट यहाँ पे हमारे डिफरेंट बैंक से आए कामरेड्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, यही आवाज बुलंद करने के लिए कि हमारे को पब्लिक सेक्टर को रखना है, इस भारतवर्ष को अगर बचाना है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है 40% जो लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, 40% जो आपके जो लोग हैं, 40 करोड़ जो जनता है वो अभी आपकी जो है लोअर मिडिल ग्रुप में है और बिल्कुल लोअर इनकम ग्रुप में है। तो उसके परवरिश को ना सोचते हुए आज की सेंट्रल गवर्नमेंट कॉरपोरेट के बारे में ही सोचती जा रही है, उन्हीं को और धनी करना जा रही है और गरीब को और गरीब करना जा रही है। तो आज स्ट्राइक के बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कोई डिसीजन नहीं लेती है कि हमने क्या करना है, हमारी आगे रणनीति क्या है, तो उसके लिए यूनाइटेड फोरम इमीडिएटली द्वारा न्यू एक्शन के लिए इकट्ठा होगा और उसकी बैठक विद इन 1 वीक के अंदर डिसाइड हो जाएगा कि हमारा जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, चाहे वो मे बी 7 डेज की स्ट्राइक हो और उसके बाद हो सकता है इंडेफिनिट स्ट्राइक। धर्मशाला से सन्नी महाजन की रिपोर्ट।